एक बार की बात है, एक गांव में रिद्धि अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। रिद्धि की माँ घर घर जाकर पोछा और बर्तन मांजा करती थी और रिद्धि को अच्छे स्कूल में पढ़ाया करती थी। रिद्धि बहुत समझदार थी, है तो छोटी सी लेकिन वो बहुत समझदार थी। बेटा क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो? नहीं माँ, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं बेटा, मुझे पता है तुम सोच रही हो ना कि हम लोग पिछले बार की तरह इस बार भी हमारी न्यू ईयर सूखा सूखा ही होगा, मैं तुम्हारे लिए केक नहीं ले आ पाऊँगी। नहीं 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 माँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, आप तो मेरे बहुत ख्याल रखती है माँ, मैं अभी पढ़ाई कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रिद्धि वहाँ से चले जाती है और उसकी माँ सोचती है, हाय रे मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, वह अपने दुख भी छुपाने लग गई अपनी माँ से। हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाता कि मैं उसके लिए केक और नए कपड़े खरीद पाती। ऐसा कहकर वह भी अपने काम में निकल पड़ती है। इधर रिद्धि कहीं घूमने निकलती है तो उसके जो दो दोस्त रहते हैं वो लोग थोड़े अमीर रहते हैं। वो लोग कहते हैं, चलो चलो वो रिद्धि आ रही है रीना, हम लोग चलो उसका मजाक बनाते हैं। ए रिद्धि, तूने तो कहा था ना कि तेरे पास नया केक होगा और नए कपड़े होंगे, तेरी माँ ने तेरे लिए केक और कपड़े नहीं लिए क्या इस न्यू ईयर में? अरे बेचारी, तुम भी अजीब बात करती, वो बहुत गरीब है ऐसा कहकर दोनों बहुत खूब उसकी गरीबी और उसका मजाक उड़ाते हैं। रिद्धि बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और यह सब दृश्य पेड़ के ऊपर बैठा भूत देखते रहता है। उसको बहुत गुस्सा आता है, वह रिद्धि का पीछा करने लगता है और रिद्धि एक कोने में पेड़ के नीचे जाकर रोने लगती है ये लोग कितना मजाक उड़ाते हैं मेरा और मेरी गरीबी का। ये भगवान, आप गरीब क्यों बनाते हैं किसी को? बेटा क्या हुआ तुमको? भूत? आप कहाँ से आए भूत अंकल जी? मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अरे तुम डरो मत बेटा, मैंने पेड़ पर बैठे बैठे तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हारे दोस्तों ने कैसे तुम्हारे गरीबी का मजाक बनाया, उनको तो सबक सिखाना ही होगा। भूत अंकल जी, आप अच्छे भूत हैं, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? भूत लोग तो खराब होते हैं ना। नहीं 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 बेटा, मैं एक अच्छा भूत हूँ, मैं एक अच्छा इंसान था, पर किसी वजह से मैं मर गया तो मैं भूत बन गया और मेरी आत्मा भटक रही है और मुझे किसी न किसी बच्ची को इस प्रकार से खुश करूँगा तभी मेरी शांति मिलेगी। वह भूत तुरंत ही उसके लिए केक ला देता है। अरे ये मेरे लिए है अंकल जी, थैंक यू भूत अंकल। हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए है, बिल्कुल तुम्हारे लिए, और तुम जितने केक बोलोगी ना मैं उतने केक तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। तो थैंक यू अंकल जी। ऐसा कहकर रिद्धि उस केक को लेकर जाती रहती है और उसके जो मोहल्ले में 2 दोस्त रहते हैं और कुछ दोस्त और रहते हैं, उन लोग भी उसके तरह ही गरीब रहते हैं। वो लोग भी न्यू ईयर में केक नहीं खरीद सकते थे। अरे रिद्धि, तो तुम्हारे पास इतना अच्छा केक कहाँ से आया? ओ काश हम लोग भी कुछ केक खरीद के अपना न्यू ईयर मना पाते, पर हमारे पास तो उतने पैसे हैं ही नहीं। रिद्धि कुछ ना बोल के बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है और उसी पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे बेटा, तुम फिर से आ गई। अंकल, मैं ये केक नहीं ले सकती क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो लोग न्यू ईयर मनाने के लिए उनके पास भी केक नहीं है। क्या आप उनको भी केक देंगे? यदि आप उनको केक देंगे ना तो मैं ये केक लूँगी। अहो, तूने तो मेरा दिल पिघला दिया मेरे बच्चे। तुम चिंता ना करो, तुम इस केक को लेके जाओ, मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए ढेर सारे केक लाऊंगा। माँ, उसकी माँ रसोई में काम करती रहती है। देखो माँ, मैंने क्या लाया है, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अरे खाना वाना बाद में, देखो कितना बड़ा केक, ये केक तेरे कहाँ से लाया? तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तूने चोरी तो नहीं की ना? सच बता। नहीं माँ, ये केक मुझे एक भूत अंकल ने दिया है। भूत ने ये केक दिया है? झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ, ये भूत अंकल ने ही मुझे ये केक दिया है और उन्होंने वादा किया है कि वो मोहल्ले के सारे बच्चों के लिए केक लाएंगे। यदि सच बोल रही तो ठीक, यदि झूठ बोल रही होगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रिद्धि। नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं झूठ कभी बोलती ही नहीं। ये दोनों आपस में बात करती रहती हैं तो पीछे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, केक ले लो, केक ले लो केक। अरे माँ, इतने ज़ोर ज़ोर से क्या आवाज़ आ रही है? चलो बाहर जाके देखते हैं। हाँ चलो। जैसे वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो वो भूत पूरा केक से भरा वह ठेला लेकर केक बेचते रहता है। अरे केक ले लो केक, रंग बिरंगे केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, वनीला केक, हर तरह के केक, तुम बच्चों के लिए न्यू ईयर मनाने के लिए केक लाया हूँ मैं। अरे अंकल, आपने तो सच में अपना काम पूरा किया। अब आप इन सब केक को आप फ्री में देंगे?
ऐसा कहकर रिद्धि उसको गले लगा लेती है और सारे बच्चे उस मोहल्ले के केक लेने के लिए आ जाते हैं। ये केक हमारे लिए है। हाँ बच्चों, ये केक तुम सब के लिए है, तुम सब इसको फ्री में ले सकते हो। नहीं अंकल, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, मेरी माँ कहती है। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ें लाओ जो तुम्हारे लिए प्रिय हो, मैं उसके बदले केक दे दूँगा। हाँ ठीक है। ऐसा बोल के दोनों सब बच्चे चले जाते हैं और उस अपनी पसंदीदा चीज़ उस भूत के लिए लाने लगते हैं। ये रहा अंकल मेरा एयरप्लेन जो मुझे सबसे प्यारा है, आप इसके बदले मुझे एक केक दे दीजिए। अंकल ये मेरी ड्रॉल की सबसे बेस्ट ड्रेस है, आप इसके बदले मुझे एक केक दे दीजिए। ऐसा कहकर सारे बच्चे कुछ न कुछ लाते हैं और वह भूत उनको उनके बदले केक देने लगता है। सारे बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं और इधर जो रिद्धि का मजाक उड़ाए थे वो दोनों बच्चे भी पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों उससे बहुत माफ़ी मांगते हैं। रिद्धि, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारी गरीबी का यूँ मजाक नहीं बनाना चाहिए था, हमें माफ़ कर दो रिद्धि, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने तुमको माफ़ किया। चलो तुम लोग भी अपना अपना एक एक केक ले लो। क्या हमको भी एक एक मिलेगा? हाँ बिल्कुल, तुमको भी यह केक मिलेगा। इधर रिद्धि की माँ उसके पास जाती है और कहती है, पता नहीं भैया, आप जो कोई भी हो, पर आप इस मोहल्ले के लिए मसीहा बनकर आए हो। इस मोहल्ले ने बहुत दिनों से न्यू ईयर नहीं मनाया था, आपकी वजह से यह काम संभव है। अरे नहीं बहन जी, मेरी वजह से नहीं, यह रिद्धि की समझदारी की वजह से यह काम संभव हुआ है। रिद्धि है छोटी पर है बड़ी समझदार, आपकी बेटी बहुत समझदार है। और वह केक वाला खुश रहता है, उसकी माँ भी खुश जाती है और हर साल वह केक वाला उनके लिए केक लाता और हर साल सब बच्चे साथ में मिलकर न्यू ईयर मनाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।